यद्वंदनम यद श्रवणम यद हरणम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप श्लोक पढ़ोगे तो श्लोक की शुरुआत कीर्तनम से हो रही है और इसकी एंडिंग श्रवणम से हो रही है। सुभद्र श्रवसे नमो नमः। और अगर आप नवदा भक्ति देखोगे तो नवदा भक्ति की शुरुआत श्रवण से हो रही है। तो यहाँ पर आचार्यास जो टीकाकार हैं वो ये पॉइंट उठाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन से क्यों शुरू किया, श्रवण से शुरू करना चाहिए था अगर श्रवण इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर सिंपल है कि कई बार क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लास्ट में भी बताई जाती है, सब कुछ बताने के बाद, कि ये सभी एक तरह से देखा जाए श्रवण ही है। भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का दर्शन करना, ईक्षणम, उनका वंदन करना, उनका यह श्रवणम यदहरणम, उनकी पूजा वगैरह करना, ये सब कुछ श्रवणम में ही आता है। जैसे हम जो कीर्तन करते हैं सुबह सुबह मंगला आरती के टाइम पे, कीर्तन क्यों किया जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? सुनकर, है ना, भगवान को अपना नाम सुनाई दे रहा है। और जो मेन लीड कर रहा है कीर्तन को वो भी जब बोलता है तो कौन सुनते हैं? बाकी भक्त भी सुनते हैं, खुद भी सुन रहे हैं। खुद जो लीड करने वाला कीर्तन कब सुनता है? जब दूसरे भक्त बोल रहे होते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही क्या कर रहे हैं? श्रवणम कर रहे हैं। तो ये श्रवणम अलग अलग तरीके का होता है। जैसे सबसे पहला श्रवणम है कीर्तनम। कीर्तन क्या होता है? कीर्ति का गुणगान करना। कहाँ से मिलेगा? श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है। भागवतम में सबसे पहले कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रही हैं, भीष्म पितामह भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। हम लोग तो अभी कीर्तन नहीं कर पाते क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं भगवान का गुणगान कैसे किया जाता है, या कीर्ति का गान करना कीर्तन कहलाता है। अगर प्रभु जी आ जाएं और प्रभु जी बोलें कि ठीक है कुछ बताओ मेरे बारे में, तो हम क्या बोलेंगे? प्रभु जी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? एक चीज़ बोलेंगे प्रभु जी बहुत अच्छे हैं या प्रभु जी को बहुत ज्ञान है, बस। तो अगर हमें ये बोला जाए कि ठीक है कृष्ण का गुणगान करो, इसलिए यहाँ ये हुआ था बद्रिकाश्रम में, प्रभु जी ने 2-3 ब्रह्मचारियों को उठाया कि ठीक है तुम आओ यहाँ पर भगवान का गुणगान करो। वो ब्रह्मचारी चुप। आप भी करके देख लो, अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर दो। यहाँ तो चलो नहीं, आपको शर्म आएगी। घर में जो आपका ऑल्टर बनाया हुआ है वहाँ पर खड़े होकर भगवान का गुणगान करके देखना, कर ही नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करके देखना, आज थोड़ा सा मज़ा आएगा करके देखोगे तो। कि बड़ा मुश्किल है भगवान का गुणगान करना, क्योंकि गुणगान करने के लिए पहले भगवान से रिलेशन बनाना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि भगवान हैं कौन वास्तव में। और कैसे पता चलेगा भगवान का गुणगान? श्रवणम से। आपको श्रवण करना पड़ेगा, साधुओं से या अथॉरिटी से, या अगर भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हो तो वो भी श्रवणम ही है। तो श्रवणम से कीर्तन होगा। और कीर्तन प्रभावे स्मरण होवे, भक्ति सिद्धांत ये कह रहे हैं। श्रवण के बाद जब कीर्तन करोगे तो क्या होगा? स्मरणम। तभी आ रहा है यत् स्मरणम, जिनका स्मरण करने से। स्मरण तो हमने सुना ही है बहुत बार प्रभु जी के श्रीमुख से कि क्या होता है स्मरणम। स्मरणम में भाव इंक्लूडेड है, भाव होते हैं स्मरणम में। बिना भावों के स्मरणम तो वो तो अफीमची भी स्मरण करते रहते हैं बेहोश होकर, तमोगुण में जाकर। पर भक्तों के साथ स्मरण में उनके भाव भी जुड़े होते हैं। और यदीक्षणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधकों के लिए। ईक्षणम क्या होता है? देखना। ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ भी कर लो, अगर सारी उम्र आप जब भी करते रहे तब भी
एक संशय आपके अंदर बना रहेगा। वो क्या कि पता नहीं भगवान है या नहीं, ये संशय बना रहेगा, ये दिखाई नहीं दिए ना। हमारी सोच ऐसी, हमारा जो फेथ है अभी इतना सॉलिड नहीं है, तो इसलिए हमारा फेथ डगमगा जाता है। जब 40 साल के बाद आपको कोई ये बोले कि भगवान नहीं है, हम अपने जो सुना हुआ उससे कह सकते नहीं भगवान है, तो कहे कि सच बताना, तूने देखा है क्या? हो सकता है कि तुम्हारे गुरुजी ने देखा है, पर तूने देखा है? तो हम कह सकते हैं कि हमें हमारे गुरुजी पर पूरा फेथ है, तो ठीक है, फेथ है तो हो सकता है तुम्हारे गुरुजी ने झूठ भी बोल सकते हैं। अगर उसने ये इंजेक्शन आपको लगा दिया अपने संशय का, तो आपके अंदर भी ये पॉइंट तो आ ही सकता है कि पता नहीं, कह तो सही रहे, दिखे तो है नहीं मुझे। असुर लोग ऐसा ही होते हैं, हम सब असुर तो नहीं है, अंदर आसुरी वृत्ति तो बनी हुई है, तो हम कभी भी फ्यूचर में कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि पता नहीं है या नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए ईक्षणम, तभी भगवान विष्णु, रामानुजाचार्य कहते हैं कि तभी भगवान विष्णु अपने आप को विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, ताकि उनके भक्त उनको देख सकें, उनको छू सकें, उनको भोग लगा सकें। और विग्रह सिर्फ मूर्ति नहीं होती, कई ऐसे विग्रह हैं जो बात करते हैं। इमोशंस, अगर आप अपने इमोशंस के साथ शेयर करोगे तो सामने से रिस्पॉन्स भी आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति कैसी है। जैसे खीरचोर गोपीनाथ, माधवेंद्र पुरी, उनके लिए उन्होंने खीर चुरा ली। रघुनंदन ठाकुर, उनके भी गोपीनाथ थे उनके पास, तो उन्होंने लड्डू चुरा लिया था। लड्डू खा रहे थे वो रघुनंदन ठाकुर के कहने पर, खा ही रहे थे, लिटरली खा रहे, तो मुकुंद ने देख लिया तो वहाँ ने लड्डू खाना बंद कर दिया। आज भी वो भगवान के हाथ में लड्डू है, आप देख सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो। साक्षी गोपाल वृंदावन से चलकर आ गए रेमुना में। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी, वो खा रहे थे उसका, वो क्या बोलते हैं उसको, बाटी। तो ऐसा है, रूप गोस्वामी के गोविंद देव जिनसे बात करते थे बलदेव विद्याभूषण तो उनसे गोविंद भाषे लिखवा कर आ गए, भगवान बोलते रहे, वो लिखते रहे। तो इसलिए इनको सिर्फ विग्रह मानना या सिर्फ मूर्ति मानना तो अनपढ़ता है, बेवकूफ़ी है। भगवान आए ही इसलिए, विग्रह की स्थापना ही इसलिए की जाती है कि कृष्ण हमसे सेवा स्वीकार कर सकें। एक पर्सनलाइज हो गया, हमारे जो विग्रह हैं सबके अपने अपने विग्रह होते हैं, तो उनके साथ उनका एक खास संबंध बन जाता है, वो दिखाई दे रहे हैं ना वहाँ पर। तो ये ईक्षणम है, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अगर आपको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, प्रभुपाद से पूछा गया था कि आपने भगवान को देखा है, तो प्रभुपाद ने हाँ ये रे खड़े, ये कौन है, भगवान ही तुम्हें। तो मंदिर में हम आते हैं तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये इस, क्योंकि हमारी आंखें वैसी है ना, फूटी हुई हैं, उनको कुछ चाहिए दिखने के लिए, जब नज़र नहीं आएगा तो ये पागल हो जाएंगी, आपको ही पागल कर देंगी। इसलिए कुछ दिखाई दे, हमने ऑल्टर बनाए हुए। पर जो निर्विशेषवादी हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और अगर बाई चांस वो मुक्त भी हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं फिर से नीचे गिर जाते हैं, पतंते अधो। तो इसलिए दिखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, साधकों के लिए। फिर कह रहे हैं यद वंदनम, उनका वंदन करने से, उनके बारे में दोबारा से श्रवण करने से, यद अर्हनम, अर्हनम का मतलब होता है उनकी पूजा वगैरह करने से, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सद्यो। सद्यो का मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सद्य का मतलब होता है तुरंत। लोकस्य, लोकों में अगर कोई भी व्यक्ति ये सब चीज़ें करेगा, अगर सब करेगा, कुछ करेगा या केवल एक ही करेगा,
तो वो क्या होगा, सद्यो विधुनोति कल्मषम, इमीडिएटली, तुरंत उसके सारे कल्मश साफ हो जाएंगे। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो इसलिए जिनके श्रवण मात्र से ही सबका भद्र हो जाता है, भद्र भी नहीं सुभद्र हो जाता है, बहुत अच्छा कल्याण हो जाता है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवतम में एक जगह और भी लिखा हुआ है, श्री कृष्ण चरितम कली कल्मष घनम, कि श्री कृष्ण का चरित्र कली के कल्मशों का नाश करने वाला है। यहाँ पर भी ऐसा आ रहा है, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। कल्मश एक ऐसा कूड़ा है जो हमारे अपने प्रयास से साफ नहीं होगा। ऐसे वो नहीं आती, क्या है वो, विम बार की ऐड आती है, एक में 100 नीमों की शक्ति है। वो ऐड वाले ऐसा दिखा रहे हैं कि आपका साबुन अगर घिसते रहोगे तो भी आपका बर्तन साफ़ नहीं होगा, पर हमारी एक बूंद बड़ी सी कढ़ाई भी साफ़ कर देगी। उनके पास स्पेशल टेक्निक है, वो जो कहते हैं कि हमारा फॉर्मूला स्पेशल है। तो कृष्ण का फॉर्मूला ऐसे स्पेशल है क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो सिर्फ नाम नहीं है, वहाँ पर स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मध्वाचार्य तो कह रहे हैं कि वो सर्व दोष विवर्जितम है, उनका कोई दोष नहीं है। हम लोग जब रूम की सफाई करते हैं तो वो ऐसा है जैसे आप कीचड़ से कीचड़ की सफाई कर रहे हो। हुआ है कभी ऐसा? कीचड़ से कीचड़ की सफाई होती है? नहीं, संभव ही नहीं है। कीचड़ साफ़ करने के लिए साफ़ पानी चाहिए, और ये साफ़ पानी कहाँ से मिलेगा? इस संसार में है ही नहीं है। माया रचित संसार है, माया तो परफेक्टली इम्परफेक्ट है। तो जो परफेक्टली इम्परफेक्ट है उससे आप परफेक्शन पा ही नहीं सकते। तो इस संसार में तभी हमारी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। इस संसार के कल्मश का सिर्फ एक ही सलूशन है, वो है हरि कथा या हरि नाम। इसलिए उनका ही श्रवण करना चाहिए। कुछ भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आ गई है तो अगर उसका सलूशन है तो किसके पास है? हरि नाम के पास, हरि कीर्तन के पास, हरि कथा के पास। तभी शुकदेव गोस्वामी उनको तस्मई, इसलिए सुभद्र श्रव से, उनका श्रवण करने से सबका कल्याण होता है, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।